मैं संजय, आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं विद सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 18 सितंबर 2022 के लिए परीक्षा संपन्न होगी। तो जो भी उम्मीदवार हैं अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फुल डिटेल से नोटिफिकेशन है, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। तो इससे पहले क्वेश्चन से चलने से पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें जो परीक्षा का समय दिया जाएगा वो समय 2 घंटे के लिए दिया जाएगा और पूर्णांक जो है इसका 100 नंबर का है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। तो सही विकल्प का चयन करें जिससे कि आपके नेगेटिव मार्क में 0 अंक प्राप्त ना हो। तो इसमें जो पेन का इस्तेमाल करना है आपके लिए वो काले और नीले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना आप यहाँ से देख सकते हैं। तो समय की देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन मतलब फर्स्ट शेरशाह सूरी और सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ इल्तुतमिश। तो जो इसका सही विकल्प का चयन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसमें जो इल्तुतमिश है ये सबसे पहले हैं क्रम में, फिर थर्ड नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी, फिर फर्स्ट नंबर पे शेरशाह सूरी, फिर चौथे नंबर पे अकबर। तो आपके लिए ऐसे ही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि तुकाराम इनके संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे ही, संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बारन हेस्टिंग थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के लिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता जो है ऑप्शन बी, यानी चिकित्सा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उस विकल्प का हमें चयन करना है। तो BC 261 कलिंग युद्ध हुआ था, हाँ ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, AD 78 ईसा पूर्व शक संबंध की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। तो ये गलत है आपका, AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो इसमें हमें मिलान करना है। यहाँ से आप देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ से इस तरह से चयन करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज ऑप्शन मतलब इसका 5 है। तो आपका तीसरा, फिर दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का 5वां। तो 31-25 आपका ये सही है। तो किस ऑप्शन में है 31-25? तो ऑप्शन सी में है आपका, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई।
डू या डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया था, तो आप नोट कर लीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बसंत विश्व होता है, तो बसंत विश्व कब होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 मार्च के लिए बसंत विश्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सेकंड और थर्ड है, यानी कि गंगा, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक दर का अर्थ है, ये कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया था। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आधिकारिक ब्याज दर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साक्षरजन पर क्या असर पड़ेगा? तो साक्षरजन हमारी बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो वो कौन से होते हैं? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछ लिया जाता, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो ये जो है पूंजीवादी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो जो लाभ अर्जित करना होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है, यानी पूंजीवादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? तो 100 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं? तो वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय के होते हैं। 1 रुपये के नोट पर, जो 1 रुपये का नोट है उस पर वित्त सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं। और 1 से अधिक जितने भी रुपए हैं तो वो आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, फुल फॉर्म एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया, तो एक वीडियो आपके लिए फुल फॉर्म के लिए बना दी जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये आपका राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, जन स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व में रखी गई है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व के रूप में रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जो उद्देशिका जो लेकर आए थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित में, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। तो इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में इसमें अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के लिए प्रकाश वर्ष मापन की इकाई है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका रासायनिक नाम होता है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो खरे सोने का 18% सोने में 75% होता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था 24% कैरेट में कितना होता है? तो आपका ये 100% होता है। तो 24% यानी कि 24% कैरेट में पूछ लिया जाता है, यानी कि इस पहले 18% पूछा गया था, इस बार 24% पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए 100% का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतरे में बहुतायत पाया जाता है, तो विटामिन, जितनी भी खट्टी वस्तुएं होती हैं उनमें विटामिन सी ही पाया जाता है। तो सही आंसर है विटामिन सी। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए अलग से, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो हमें अब इस समय क्वेश्चन देख लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का जो शब्द है वो बहुल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एकल का विलोम शब्द क्या है? तो बहुल है। दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो अहंकार। दर्प का विलोम जो है यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है दर्प का, तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए दिए गए नीचे विकल्प का चयन करना है, यानी शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए, यानी कि जो मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। यानी कि इसमें आपके लिए गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो थोड़े में हम बहुत कुछ कह देते हैं, तो ये गागर में सागर भरने के समान होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी महत्वाकांक्षा इस टाइप से लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जाएगा, और मुहावरे और लोकार्थियाँ और पर्यायवाची और विलंब शब्द, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें इंग्लिश का भी पूछा जाएगा। एक पैराग्राफ दिया रखा होगा, 41 से 43 तक आपको क्वेश्चन इसमें से ही छांटने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए 41 से और 43 तक क्वेश्चन देखने, तो इसी में से ही आपके क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं। ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसका जो सही आंसर है ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। पीटी नेहरू इंजॉयड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एंड पंडित नेहरू एज ए पॉइंट ऑफ व्यू? तो साइंस एंड ह्यूमनाइज आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस शब्द है वो पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स फेमस है। गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग एंड ट्रांसपेरेंट, तो एपीक्यू जो है आपका सही आंसर है, एपीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, तो पक्षी से संबंधित है। तो नृप विज्ञानी किससे संबंधित है? तो ये मानव से आपका संबंधित है। मानव से क्या संबंधित है? नृप विज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फॉर द गिवन अल्टरनेटिव। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है
यहाँ से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यानी पक्षी विज्ञानी तो पक्षी से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से यानी पक्षी से, तो ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट मैन काइंड यानी मानव से संबंधित है। यहाँ से यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ये इसमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, मेल नहीं खाता। तो दही, मक्खन और पनीर, दही, मक्खन और पनीर ये दूध सब दूध से बनाए जाते हैं, और जबकि तेल एक अलग है। तो सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये सब दूध की वस्तुएं हैं, पनीर, मक्खन, दही, लेकिन तेल एक अलग चीज़ है। तो इसका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये रीजनिंग और मैथ के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्रियान्वयन हुआ है तो वो पटना से। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो रिलायंस जियो है वो दुनिया की यानी कि भारत की दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये घाना जो है पहला इसका मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है, तो घाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शिरीषा बंधाला। ये भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, शिरीषा बंधाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो जो हैं सुमित मलिक हैं, इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो भारत का हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDIES शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्री ने लागू किया है। UDISE प्लस लागू किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं, तो ये किसे नियुक्त किया गया है स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी में? विराट कोहली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सपेक्स भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका सान जोस की राजधानी है। भारत की नई दिल्ली और बांग्लादेश की ढाका, और जो कि इसकी कोस्टा रिका सैन जोस राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो जो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या जो होती है वो 552 होती है, और कम से कम इस समय वर्तमान में 545 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है वो म्यांमार नहीं है। तो ये नेपाल है आपका, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है और भूटान भी है इसमें, लेकिन म्यांमार इसका सही उत्तर नहीं है, यानी कि ये सदस्य देश नहीं है सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये अजंता यानी कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये केरल का ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रथम ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हिंदी का पैराग्राफ है जो कि इसके आपके लिए हम क्वेश्चन डायरेक्ट बता दिए जाएंगे। इसमें से ये पैराग्राफ होता है 71 से 75 के बीच, इसमें से ही क्वेश्चन आपके लिए छांटने होते हैं। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में जो शांति है वो मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसी में से क्वेश्चन हमें देखने होते हैं। विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा और प्रेम विश्व शांति स्थापना के लिए आवश्यक है। तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? आप यहाँ से देख सकते हैं, इसी में से ही छांटने होते हैं। विश्व अहिंसा, गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो जो कोमल बनाया जा सकता है वो अहिंसा और प्रेम द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं है। तो अहिंसा इज द राइट आंसर। अहिंसा ही इसका सही उत्तर है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो शांति और सुख और रचनात्मक कार्य, ये स्वर्णिम प्रमुख तत्व हैं। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो नितांत का बिल्कुल इसका सही है, ये इसका पर्याय पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसमें साइंस के कुछ पैराग्राफ हैं 76 से 80, इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव यानी कि जो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राकृतिक और प्राणी जगत का सुरोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया कि उससे मुक्ति मिली है। तो किससे मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से आपके लिए मुक्ति मिली। विश्व के परिवारवाद लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये यातायात एवं संचार साधनों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेरित है। तो हस्तमलक शब्द जो है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदवंत से आशय है। तो ये इसका क्या आशय? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो अलग से बना दी जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए ये यहाँ से ये कंप्लीट होता है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो इसका हम आपके लिए डेली श्रृंखला चालू करने वाले हैं जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। UPSSC पैट के लिए हम डेली एक क्लास लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।